वेलकम डायर्स। कल ही क्लास में हमने पढ़ा था अलजेब्रा में लॉगरिथम और हमने उसे कंप्लीट किया था जिसमें हमने बेसिक्स एंड देन उसमें क्वेश्चंस किए थे, देन हमने एडवांस प्रॉपर्टीज की थी एंड उसमें हमने अच्छे से डिटेल में हमने लॉगरिथम खत्म किया था सिंगल वीडियो में। लेकिन हम जब जाते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम नंबर्स लाइक मैं एग्जाम्पल 10, राइट, कि 10 क्या है, कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, या फिर या और क्या है, राइट। सो आज की हम क्लास में बेसिकली शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बात तो ये आती है। सो उससे पहले आपको पता चाहिए नंबर्स होते क्या है, या फिर नंबर्स हम कैसे, इतने जो वेराइटीज बनी है नंबर के, हम जो ग्रुप किए है वो अकॉर्डिंग टू विच वेजेस हमने किया है, हमने क्या सोचे किया है, ऐसे कि जितने आप नंबर्स होंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, राइट। तो ये सब कहाँ कहाँ से आया है। सो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले देखो, जब ये लोग आए थे दुनिया में, उन लोगों ने शुरू किया गिनती करना, लाइक गिनती काउंटिंग करना शुरू किया। तो ऐसे नंबर जिसको लोग काउंट कर सकते हैं नेचुरल वे में, राइट, सो हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट, कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है बेसिकली, जैसे देखो अगर हम मैं बात करूँ कि आपको मैं एक पेन दूंगा, राइट, दो पेन दूंगा, तीन पेन दूंगा, या एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, तो यू कैन काउंट इजिली कि हाँ एक पेन होता है, दो पेन होता है, तीन पेन होता है, चार पेन होता है, पांच रोटी या छह रोटी, जितने भी, वो यू कैन काउंट। बट अगर मैं बोलूँ कि आपको ढाई पेन दूंगा, तो आप बोलोगे ढाई पेन मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूँगा अगर जैसे क्लास में कितने बॉयज है, तो आप बोलोगे क्लास में तो एक बॉय है, टू बॉयज है, थ्री बॉयज है, 10 बॉयज है, 15 बॉयज है, 16 बॉयज, 20 बॉयज है। बट यू कांट से कि 5.5 बॉयज है, 4.8 बॉयज है, ऐसे यू कैन से कि एक बॉय पूरा, एक बॉय आधा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो ऐसे नंबर्स जैसे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि ऐसे नंबर चलते हैं, याद रखना जीरो इंक्लूड नहीं होता, जीरो इंक्लूड नहीं होता। क्योंकि आप एक बात और सोच सकते हो कि ये नंबर्स तो ना, हमको पता है किसे इन्वेंट किया, हमको नहीं पता किसे इन्वेंट किया, जस्ट आ गए प्राकृतिकली, नेचुरली आ गए। लेकिन अब सब जानते हैं जीरो को इन्वेंट करने वाले कौन थे, आर्यभट्ट। अगर जीरो इन्वेंट किया गया है तो उसको हम प्राकृतिक तो कह नहीं सकते, राइट। तो जो जीरो के साथ अगर इसको हम जोड़ देंगे, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को जोड़ देंगे, तो हम उसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। क्या हमारा नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं, होल नंबर, इसको जोड़ दिया, मतलब कि जीरो जोड़ दिया। क्या सिर्फ जीरो एक होल नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लिखा होता है क्वेश्चन में कि जीरो, ओनली जीरो इज अ होल नंबर, नो। ये जितने भी नेचुरल नंबर ये सब भी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, मैं बोलूंगा आपसे टू क्या होल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ है। टू नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर जीरो से पूछूं जीरो होल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ है जीरो होल नंबर। तो मैं पूछा जीरो नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। फिर लोगों ने सोचा यार कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि नेचुरल नंबर का होल नंबर गया, कि एक चीज और देखते हैं कि हम इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं होल नंबर की। उन्होंने एक चीज देखी कि अगर हमको इक्वल डिवाइड करना है, किसी चीज को हमको इक्वल डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसको हमें हाफ करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास दो रोटी है, अब इसमें मान लो मेरे पास एक ना फ्रूट का बास्केट है, जिसमें 8 एप्पल्स है, कितने एप्पल्स है, 8 एप्पल्स है। और मेरे पास 4 फ्रेंड्स आए हैं, 4 पर्सन है, उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई फाइंड कि हर पर्सन के हाथ में दो दो चलेंगे, राइट, दो दो दो। तो ये इक्वली डिवाइड हो गए, क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। तो वी फाइंड कि अगर हमको डिवाइड करना है इक्वली, राइट, तो वो नंबर टू का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू का मल्टीपल, तभी तो डबल होगा उसका मतलब। अगर एक है उसका डबल कर दूंगा, टू हो जाएगा। तो अगर टू हो गया तो उसको हम एक में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलर अगर टू को मैं फोर कर दूंगा तो फोर टू टू में डिवाइड हो जाएगा। इन सिमिलर वे कि हम डिवाइड करने के लिए हमको उसको डबल होना चाहिए। हमने बात समझे कि अगर हमको ऐसे नंबर, हमको ऐसे फाइंडिंग मिलनी चाहिए जिससे हम इक्वली डिवाइड कर सके, तो क्या कहते हैं हम, इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर। फिर कहते हैं दूसरा उसके अपोजिट जो होता है ऑड नंबर, जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। अब लोग इवन नंबर होते क्या है, जो कि डिविजिबल बाय टू हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 अप टू। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक, जैसे कि 1, 3, 5, 7। अब कोई कोई करता है, इसमें गलती करता है कि इवन को समझते हैं कि डिविजिबल बाय टू, ऑड को बोलते हैं डिविजिबल बाय थ्री। जो नंबर थ्री से डिविजिबल होता है उसको हम कहते हैं ऑड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ चल थ्री तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिक्स की बात करूँ, तो सिक्स तो इवन है, लेकिन तभी वो तो थ्री से डिवाइड होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि जो थ्री से डिवाइड होते हैं वो इवन नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बस ये कंडीशन, एक कंडीशन कि वो टू से डिवाइड नहीं हो सके। ठीक है, तो मैंने कहा कि होल नंबर डिवाइड हो गए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इवन और ऑड में। ठीक है, अब आप बोलोगे जीरो जो है, ये जीरो है, ये किस में आएगा, इवन में या ऑड में, राइट। ये जीरो किस में आएगा, इवन में या ऑड में। तो जीरो अब हम पहले प्रूव करेंगे जीरो आता है किस में। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो कि एक सीरीज बन रही है,
कि 1 के बीच 2 का गैप है, राइट, इसके बीच 2 गैप है, इसके बीच 2 का गैप है, ऐसे 2 गैप है, 9 आ जाएगा। तो अगर मैं इसके पीछे का 2 का गैप निकालूँ, इसके पीछे 2 का गैप निकालूँ, यू फाइंड -1, यार -1। सिमिलरली अगर इसके पीछे 2 का गैप निकालूँ तो यू फाइंड 0। तो यू फाइंड कि 0 इज अ इवन नंबर, राइट, इज अ इवन नंबर। आप बोलोगे चलिए सीरीज मेंटेन करने के लिए आपने एक रीजन दे दिया, ये सीरीज मेंटेन है तो इससे ये वैसे इवन आ गया, बट कोई और कोई तरीका से प्रूव करने का? बिल्कुल है। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो हम बचपन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि जैसे इवन प्लस ऑड, राइट, क्या होता है आप सब जानते हो, इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा, राइट, इवन प्लस इवन, आप सब जानते हो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन ही होगा। थर्डली ऑड प्लस ऑड क्या होगा, आप सब जानते हो इवन होगा, राइट। अब हमको प्रूव करना है। पहले एक बार मान लो, जो फर्स्ट केस है हमारा, जो फर्स्ट केस है, ठीक है, कि जो फर्स्ट केस है कि जीरो क्या है, जीरो ऑड है, जीरो क्या है, ऑड है, राइट। तो हम जानते हैं जीरो ऑड है, ठीक है, जीरो जीरो, ठीक, ऑड है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 1, यहाँ डाल दूँ 2, ठीक है, तो यू फाइंड 2 प्लस जीरो, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो विच इज नॉट ऑड, ये ऑड नहीं है। अगर मैं ये जीरो को ऑड मान रहा हूँ, ठीक है, 2 प्लस जीरो नॉट इक्वल टू ऑड, तो ये केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि जीरो ऑड है। यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि जीरो ऑड है, क्या, जीरो ऑड है, ठीक है। अगर जीरो ऑड है, ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो ऑड है, तो यहाँ पे इसका ये प्रूफ हो नहीं रहा, क्योंकि इवन इवन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम 2 प्लस 2 कहेंगे, यहाँ पे हम एक और बात कर सकते हैं, चलो 2 प्लस -2, राइट। तो दो में से हम 2 हटा रहे हैं, दो इवन है, वी नो, आ रहा है आंसर 0। तो यू फाइंड कि 0 तो इवन आ रहा है, यानी हम यहाँ क्या माने, 0 ऑड है, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। तीसरी केस कि अगर 0 को हम वापस ऑड मान रहे हैं, राइट, 0 को हम वापस क्या मान रहे हैं, ऑड मान रहे हैं, तो देखिए ये ऑड है, 0 प्लस 0, यू गेट 0, बट यू नो कि 0 इवन है, यू फाइंड 0 क्या है, इवन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो काट दीजिए, आप लीजिए ऑड नंबर लेना है तो 3 प्लस -3, राइट, 3 भी ऑड है, -3 भी ऑड है, अगर हम दोनों ऐड करेंगे तो आ क्या रहा है, 0, क्योंकि इवन है, क्योंकि यहाँ हमने क्या मान रखा है, ऑड है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, ठीक है। अगर आप एक सही कंडीशन ले, हम दूसरी कंडीशन, ठीक है, कि 0 क्या है, इवन है, 0 क्या है, इवन है, ठीक है। अगर 0 इवन है तो व्हाट विल फाइंड कि ये जो 2 है, राइट, अगर 0 इवन है तो हम यहाँ के इवन, तो 0 प्लस 1 विल गेट 1, तो विच इज ऑड, ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर सेकंड केस मान रहे हैं हम कि 0 क्या हमारा, इवन है, ठीक है। अगर 0 इवन है तो इवन प्लस इवन, तो 0 प्लस 0 तो 0, ये केस भी ट्रू है। थर्ड केस, ठीक है, तो इस सारी कंडीशन देखने हैं हमको, 0 क्या माना है, हमने इवन माना है, राइट, तो ऑड प्लस ऑड, तो हम 0 इवन माना है, राइट, तो हम क्या ऑड प्लस ऑड, तो ये वापस सेम कंडीशन ले लो, 3 प्लस -3 इक्वल टू 0। अगर ये देखो ऑड प्लस ऑड इवन आ रहा है, तो हमने 0 इवन ही माना है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हमने आपको दो तरीके से बता दिया, एक तो सीरीज मेंटेन होनी चाहिए, और यहाँ पे ये मेंटेन होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टीज हमें जो बचपन से पढ़ी है, मेंटेन कर रही है, तब ये चीज़ ट्रू है। तो हमने ये बात जान ली कि 0 क्या हमारा इवन नंबर है। इसके अलावा बहुत फर्दर इसके क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक होता है फ्रैक्शन नंबर्स, होते हैं फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन होते हैं जो कि अपॉन मिलते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जैसे इसमें फ्रैक्शन नंबर, राइट। देन इसका आता है डेसिमल नंबर, डेसिमल होता है जिसमें पॉइंट लगाते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2.3, 4.6। अगर मैं कहूँ, अगर मैं सिंपल अगर 1 और 2 लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा 1.0, 2.0, तो कहेंगे डेसिमल नंबर्स, राइट। देन इसका आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर विच हैव which has two factors plus 1 and itself, मतलब ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक खुद हो, जैसे कि नंबर 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स, तो आप देखते हो कि 2 के फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 और 1 है, 3 क्या है, 3 और 1 है, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि एक ऐसे नंबर्स जिसमें खुद अपना फैक्टर हो और एक उसके मल्टीपल 1 हो। सिमिलरली अगर हमसे आपसे पूछे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, कि ऐसा कौन सा नंबर है, नंबर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साथ में इवन, तो इस क्वेश्चन पूछते हैं, आता है स्मॉलेस्ट, आता है इवन, स्मॉलेस्ट और इवन,
प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, तो आप बोलोगे वो है टू। टू एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और ऐसा नंबर जो इवन है, सिर्फ और सिर्फ टू ही है जो ऐसे ऐसा नंबर जो इवन है, इसका जो भी नंबर आएंगे वो सब इवन नहीं हो सकते, वो सब ऑड ही होना पड़ेगा उनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लेना। इसके अपोजिट की बात करें तो आगे कॉम्पोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स सीधी बात है, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, राइट। जैसे कि नंबर है हमारे 4, 6, 8, 10, 9 भी ले लो, ठीक है, 12 भी ले लो, मतलब एक्सेट्रा से चलते रहोगे, ठीक है, तो कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। देन आता है हमारा, अब आते, एक आप जैसे वो बनाओ, ग्राफ बनाइए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, मतलब एक पाई चार्ट इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, ठीक है, या फिर बोले तो वेन डायग्राम, आपको बोलता वेन डायग्राम। जैसे कि हमने देखा एक चीज, ठीक है, मैं समझाता हूँ कोई चीज, ठीक है। सबसे छोटा अगर मैं बोलूँ क्या है, तो आप लोग सबसे छोटा क्या, नेचुरल नंबर, यहाँ शुरू करते हैं। सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर। एक सेकंड वालों, ठीक है। इससे बड़ा क्या है, आप लोग भाई इससे बड़ा ना, जीरो में अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ठीक है, जीरो से ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा होल नंबर, क्या हो जाएगा मेरा होल नंबर। जैसे कि इसमें क्या नंबर है, 1 2 3 अब होल नंबर क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा क्या है, आप सोचोगे होल नंबर से बड़ा क्या है, देन यू फाइंड, ठीक है, इट्स नोन एज इंटीजर। व्हाट डू यू कॉल इट, इंटीजर। इंटीजर कहाँ से होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। देखिए अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कहा नेचुरल नंबर की बात की। नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी जाते हैं। फिर मैं कहा होल नंबर, राइट, हमने होल नंबर की बात की जो कि 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। फिर मैंने कहा इंटीजर, इंटीजर जो कि होता है माइनस इंफिनिटी अप टू -3 -2 अप टू 0 1 2 इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन इसके बाद कहते हैं इंटीजर के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा, देखिए आपने अभी तक एक चीज देखी कि अभी तक हमने जो हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या, ठीक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या इसको ठीक है बोल सकते हो, ठीक है, संपूर्णांक या पूर्णांक, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली, ठीक है। ये अभी समझिए कि हमें अभी तक नंबर जो देखे वो एकदम प्योर है, मतलब साबुत से बोलते हैं होल नंबर्स लाइक 1 2, ठीक है। इसमें देखो -3 -2, बट हमने नेगेटिव ले लिया बस, ठीक है। लेकिन हमने अभी देखा नहीं कि जो बीच में हो, मतलब 3 और 1 और 2 के बीच जो नंबर है 1.5, राइट, 0 1 के बीच से 1/4 1/2 1/3 1/8, ये सब नंबर रह गए, तो हम उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बाद क्या आता है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब लोग ये रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, वेयर वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब ऐसे नंबर जिसमें p एंड q को प्राइम हो और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो मतलब समझिए इसके ऊपर जो सर्कल बनेगा, इसके ऊपर जो सर्कल बनेगा, एक बड़ा सर्कल, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा रैशनल नंबर का, क्या होगा, रैशनल नंबर का, ठीक है। अब एक बात बोलोगे मतलब मुझे क्या, कि सब समझ आ रहा है हमें, ठीक है, कि ये p/q रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गए, राइट। लेकिन हम एक बात, अभी भी एक बात समझ नहीं आई हमको, कि ऐसे नंबर जो अभी भी रह गए, आप बोलोगे ऐसे नंबर भी तो है जो अभी भी रह गए, आप बोलोगे ऐसे कौन से नंबर, जैसे कि √2, ठीक है, √3, √5, पाई, ऐसे नंबर जो जो ये सब कुछ नहीं आया, जिसमें ये जाए नेचुरल नंबर, आप जानते हैं √2 की वजह तो समथिंग 1.4 समथिंग आती है, तो ये तो 1.4 तो है नहीं, इसमें 1 और 2 है, इसमें होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू की फॉर्म में चलता है, और इसका p/q की फॉर्म में, तो अगर मैं p/q की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यार p एंड q आर को प्राइम, तो को प्राइम नंबर है नहीं √2, राइट। तो ऐसे नंबर तो इसका एक अलग सेक्शन बना दिया हमने, ठीक है, अलग सेक्शन बना दिया, तो लिखा है इरेशनल नंबर्स, क्यों है
इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब हमें रैशनल नंबर में ये सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, इतना बड़ा हमें करना है रैशनल नंबर में कि अगर मैं वन की बात करूँ तो आपसे पूछो वन क्या है, नेचुरल नंबर बोलोगे, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ वन नेचुरल नंबर है। वो वन होल नंबर है, आप बोलोगे वन होल नंबर में भी है। वन इंटीजर है, आप बोलोगे वन इंटीजर भी है। वन रैशनल नंबर है, आप बोलोगे वन रैशनल नंबर भी है। ठीक है, अगर मैं पूछूं वन इरेशनल नंबर है, आप बोलोगे वन इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाहर क्या आता है, इसके बाहर आता है रियल नंबर। इसी रैशनल नंबर का जैसे ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फिफ्थ था इरेशनल नंबर। देन आता है सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। हम इसे रियल नंबर क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी संख्या जो एग्जिस्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। राइट, मतलब समझिए कि ऐसे नंबर्स जो कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रियल में एग्जिस्ट करे, जो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो, जो उसको हम रियल डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, कहते हैं रियल जो वास्तविक संख्या है। तो हमने रियल नंबर होता क्या है, मतलब रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल। मतलब जितने भी नंबर्स है, जितने भी हम नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, सब के सब क्या है, एक बड़े सर्कल में डाल दो सबको। ठीक है, एक बड़े सर्कल डाल दो सबको। ठीक है, इसको कह दिया, क्या कर दिया, रियल नंबर। व्हाट डू कॉल एस, रियल नंबर। राइट, मतलब अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े, जितने भी नंबर पढ़े आपने, जितने भले ही वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, वो सब के सब क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, आप जो एक ही स्लाइड में आप अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे स्लाइड का, यू विल गेट अबाउट एवरीथिंग अबाउट नंबर्स। इसको नेचुरल, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ोगे ना जो नंबर सिस्टम, एक टॉपिक कहीं पढ़ रहे होगे आप, तो आपने फाइंड की उसमें ये सब आपको पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर। इन जस्ट सिंगल स्लाइड आई हैव क्लियर एवरीथिंग कि इसे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। अब आता है आखिरी लास्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं, जो हम टॉपिक जो हम शुरू करेंगे अभी, इसे हम कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये मैं समझ नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, अगर आपसे बात करूं, ठीक है, कि अगर एक्स की वैल्यू 4 है, राइट, तो आप बोलोगे ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 है तो एक्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे +-2। तो आपने कहा जो +-2 है, नहीं तो इनमें किसी में आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि प्लस प्लस और टू नेचुरल नंबर में आ रहा है और +-2 इंटीजर में आ रहा है। तो अगर इंटीजर में आ रहा है नेचुरल नंबर, तो मतलब रियल नंबर में आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो इस अभी तक इन सब में नहीं आए, ऐसे कोई नंबर जो अभी इन सब में आए ही नहीं। ठीक है, अब लोग ऐसा कोई नंबर देखा नहीं मैंने, मगर ठीक है, तो आप एक काम करो, एक्स के इक्वल टू -1 डाल दीजिए। एक्स के इक्वल टू -1 देखिए, आप बोलोगे एक्स के इक्वल टू जब -1, तो एक्स क्या आ जाएगा, √-1। अब आप एक बात जानते हो कि रूट का मतलब क्या हुआ, कि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आता है। राइट, अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि √4 है, तो आप बोलोगे 2 आ रहा है। जैसे √4 है तो हम कह रहे हैं आंसर क्या है, 2। मतलब हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करके 4 आना चाहिए। तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर क्या है, √-1। तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करके, जैसे देखो 2 का स्क्वायर करके 4 आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करके -1 आएगा। ऐसा कोई भी स्क्वायर है, अब बताया, ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करके -1 आएगा। आप सोच रहे हो मे बी -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आना चाहिए, और ये पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं आया दुनिया में अभी तक, जितना आपने पढ़ा रियल नंबर तक, जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर आ जाए। तो स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव आते ही नहीं, स्क्वायर करके पॉजिटिव आता है, यू नो कि नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू, मतलब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। राइट, हमने देखा कि जो जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने फाइंड किया कि ऐसे भी नंबर बचते हैं जो कि इनमें नहीं आए, रियल नंबर तक अभी तक नहीं आए, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ये √-1 है, जो √-1 है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आयोटा। व्हाट यू कॉल आयोटा। ठीक है, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे बड़ा एक सर्कल लगा दो, इससे बड़ा एक सर्कल लगा लो। ठीक है, जो सब कुछ कवर करेगा। फिर प्रेजेंटेशन खराब हो गई, लेकिन कोई नहीं, मैथ्स स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, आप सब जानते हो कि मैथ्स में जो फेयर नोटबुक होती है और रफ नोटबुक में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो इसको नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट यू कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आपको ये सब पता होना चाहिए था, मैं इसलिए कहा था आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप खुद देखिएगा कि अगर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएगा या आपने कहीं से पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इन सब नंबर में अंतर क्या होता है। ये नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी,
ऐसा क्या हो गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में इतने सारे नंबर पड़े कि फिर भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहा था कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए है, या जिन लोगों ने मैथ्स ली है 11th 12th में उनके लिए नहीं है। ये कोर्स हर किसी के लिए, हु वांट्स टू क्लियर एनडीए, हु वांट्स टू बिकम आर्मी ऑफिसर या फिर नेवल ऑफिसर या फिर एयरफोर्स ऑफिसर, हु वांट टू हैव गेट 300 आउट ऑफ 300 इन मैथ्स। हु मैंने पहले दिन आपको कहा था इन फर्स्ट डे फर्स्ट आई हैव सेड कि वही लोग यहाँ पे आइए जिनको रियल में डाई हार्ड आता है बनना, जो डाई हार्ड बन चुके हैं, तो वही सिर्फ आइए, ठीक है। सो होप आप सब यहाँ पे आके आपको अच्छा लगेगा कि वाकई यहाँ पे कुछ हमको सीखने को मिला। आप उसका कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि अब हमें 300 आने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो अभी मैं वापस आपको बताता हूँ पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमारी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको एकदम बेसिक से ले जाना पड़ेगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की। तो अभी हमने कहा कि जब मैथमेटिशियंस थे तो उन्होंने ऐसा नंबर फाइंड किया कि जो एक्स के इक्वल टू -1 आ गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसका स्केयर करके हम माइनस वन आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं एक्स का तो स्केयर करके हम माइनस वन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक्स को हम निकालते हैं √-1, राइट। तो इसको हमें पता चला कि इसी को हम कहते हैं आयोटा, ठीक है, कि √-1 को हम कहते हैं आयोटा, राइट। तो यहाँ से हम एक फाइंड पता चले कि अगर आई की वैल्यू मेरी √-1 है, तो आई स्केयर क्या होगा, यू विल सेट आई स्केयर तो होगा रूट का स्केयर करेगा, रूट हट जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो आई क्यूब क्या होगा, तो यू विल सेट कि आई क्यूब का इसका क्यूब करूंगा, राइट। तो व्हाट विल गेट अगेन, मतलब आई का क्यूब करूंगा तो 3 टाइम्स, तो अगेन ये आ जाएगा माइनस का आई, क्या जाएगा अगेन माइनस का आई। अगर मैं आई की बात 4 करूंगा, अगर आपको नहीं समझा तो बताता हूँ कैसा है, ठीक है। तो मैं क्या किया, आई क्यूब मतलब आई स्केयर इंटू आई, राइट। आई स्केयर इंटू आई, आई क्यूब होता है, आई स्केयर हम जानते हैं आई स्केयर -1 है, आई क्या है इंटू -1, या फिर सीधा आई लिखते हैं, तो इसको आई लिखते हैं सीधा, क्या आई तो है, राइट। तो माइनस आई हो गया, राइट। फिर आई की बात 4 करेंगे तो क्या होता है आई स्केयर इंटू आई स्केयर, तो हमें जानते हैं आई स्केयर क्या है -1 इंटू -1 इज टू 1। तो आपको चारों याद होनी चाहिए कि आई √-1 होता है, आई स्केयर -1 होता है, आई क्यू माइनस आई होता है, आई की पावर 4 1 होता है। तो मैं आई की पावर 5 की बात करूँ, आई की पावर 5 की बात करूँ, आई की पावर 5, देन यू फाइंड कि आई 4 इंटू आई होना चाहिए, आई 4 इंटू आई होना चाहिए। आई 4 तो आप जानते हो 1 है, तो 1 इंटू आई आ जाएगा आई, मतलब कि आई 5 इक्वल्स टू आई 1। सो कहते हैं आई, मतलब कि देयर इज अ रिपीटिशन, जैसे रिपीटिशन, मतलब अगर मैं आई 6 की बात करूँ तो क्या होगा आई 6 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आई क्यू की बात करूँ तो आई 7 होगा, ठीक है। अगर मैं आई 4 की बात करूँ तो आई 8 होगा, मतलब उसकी रिपीटेशन आफ्टर एवरी 4 इसकी रिपीटेशन हो रही है, आई किसकी, आई की रिपीटेशन हो रही है। अगर एक और बात देखिए, ठीक है, हमने देखा कि जो पहले बात जान लीजिए आई आई स्केयर आई क्यूब और आई 4, ठीक है। इसके बाद जो आई 5 है, आई 6 है, आई 7 है, आई 8 है, क्या हो रही है, इसकी रिपीटेशन हो रही है, मतलब इस पूरे की यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीटेशन हो रही है। फिर पहले आपने ये बात देख ली। दूसरी बात आपने क्या नोटिस करनी है आपको, ठीक है, कि पहली थिंग ये इंपॉर्टेंट बातें सब, डोंट थिंक कि ऐसे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा जो एकदम एक्जैक्टली आते हैं जो क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इनको ऐड करूँ, आई प्लस आई स्क्र प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, वट यू विल गेट। आई आप जानते आई होता है, आई स्क्र क्या होता है माइनस का 1 होता है, आई क्यूब क्या होता है माइनस का आई होता है, आई 4 क्या होता है 1 होता है। देन यू फाइंड कि माइनस आई से आई कट गया, 1 से 1 कट गया, राइट। तो इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स को ऐड करूँ, मतलब कंसेक्यूटिव क्यूटिव ऐड द 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, द आंसर इज 0, आंसर विल बी 0। तो आपसे कहते हैं कभी ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन देता हूँ आपको, अपने आंसर बताना कि आई की पावर 99 प्लस आई की पावर 100, राइट, प्लस आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102, इसका आंसर बताइए। तो आप पता नहीं निकालने बैठ जाओगे कि ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, आप सब जानते हो कि कंसेक्यूटिव देख लो 4 टर्म्स है इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमें समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यस होता है। अब पता थी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते कैसे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी फॉर्म ऑफ, फॉर्म होता है हम समझ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म होता है, उसका फॉर्म होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। जो ए होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट, क्या कहते हैं रियल पार्ट, ठीक है रियल पार्ट। बी को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, ये जो आई है इसको हम कहते हैं आयोटा, राइट। तो हमने एक चीज देखी कि अगर हम जेड है, उसमें अगर आई के साथ जो नंबर है उसको कहते हैं इमेजिनरी,
और जो आई के बिना है उसको कहते हैं रियल, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, राइट। एक्चुअली आपने एक बात देखी होगी, जैसे अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ, राइट, जैसे आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा ये सब चीजें कि ये होता है, इसको हम बोलते हैं आई, ठीक है, इसको बोलते हैं जे, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ए और बी बोलते हैं। कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इस पार्ट को हम ए बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। तो ए, ठीक है, ये बी, और इसका ये, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट ही है, ठीक है, ये मेरा ए प्लस आई बी का फॉर्म है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट की मैं एक लोकेशन दे रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ ए प्लस आई बी की फॉर्म में, ये है। तो यू फाइंड ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसको हम जेड बार से नोट करते हैं, मतलब जेड मॉड से, ठीक है। तो हम कहेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या फिर मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड, दोनों एक ही चीज़ है। शॉर्ट डिस्टेंस बोलिए, मॉडुलस जेड बोले, एक ही बात है। जो कि निकलता है हमारा अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अगला आता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, हम कहते हैं, जो करते हैं जेड बार से, क्योंकि होता है, बस आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है, आई का जो साइन है उसको चेंज करना है, ए माइनस आई बी करना है, ए माइनस आई बी। देन अगली चीज आती है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें सब, ठीक है, हर बात एकदम इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बच्चों पूछ लेते हैं कि रियल पार्ट किसे बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉडल्स किसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट किसे निकालते हैं, ठीक, कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है, आपको नंबर देंगे, जैसे क्वेश्चन में बता दो, जैसे क्वेश्चन दे देंगे आपको यहाँ पे कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3i, तो यू हैव सिंपल आंसर 2 - 3i, जस्ट, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको पता तो होना चाहिए कि कॉन्जुगेट होता क्या है, राइट। देन उसके बाद आता है मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीपल इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकलता है, निकलते, क्योंकि हम जेड इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो होता है जेड बार, ठीक है, डिवाइड बाय जेड मॉड का स्क्वायर। आप लोग ये आए कैसे, ठीक है, आपको नोट होगा, तो आपको मैं अगले पेज में एग्जांपल बताता हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है। आपसे मैं पूछूंगा एक बात कि यार मल्टी इनवर्स कहते कैसे है, ठीक है। तो आप बोलोगे मल्टी इनवर्स उसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे कहते हैं जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब एक्स इंटू वाई अगर मैं करूँ तो उसका 1 आ रहा है, मतलब एक्स क्या है, वाई का मल्टीपल इनवर्स है, और वाई क्या एक्स का मल्टीपल इनवर्स है, राइट। एक्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वाई, अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ तो वाई क्या है, मल्टीपल इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। तो आपने देखा कि ऐसे दो नंबर को मल्टी करने बनाना चाहिए, उसको आपस में दूसरे मल्टी करके, मतलब पूछो आपको 5 का मल्टीपल इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 5 को मैं 1/5 से मल्टीपल कर दूंगा ना, तो 1 आ जाएगा। तो मैं 5 का जो मल्टीपल इनवर्स है 1/5 है। तो सिंपली यू अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल निकालना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर ठीक है जेड है, अगर जेड का मैं मल्टीपल इनवर्स निकालूं तो आप बोलोगे सिंपली 1/z होगा, राइट। तो आपने जो पीछे इतना जो लिखा है जेड बार, राइट, अपॉन जेड का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली बताता हूँ। जैसे आपने लिखा है कि मैं क्या बोलूँ 2 + i, मतलब 2 + 3i, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मल्टीपल इनवर्स आपको निकालना है तो आपको बोलोगे इसका मतलब मल्टीपल इनवर्स होगा, ठीक है, वो होगा 1/2 + 3i, 1 + 2 + 3i, राइट। अगर मैं ऊपर नीचे 2 - 3i से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे 2 - 3i से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे आई रहना नहीं चाहिए, नीचे जैसे हम जानते हैं कि जब हम 1/√2 लिखते नहीं है, नॉर्मली 1/√2 से लिखते नहीं, कि हम नीचे ऊपर नीचे उसको रैशनलाइज कर देते हैं, √2 से √2 मल्टीप्लाई करके, तो आता है √2/2। सिमिलर वे हम इसको भी हम रैशनलाइज कर देंगे, तो आएगा 2 - 3i डिवाइड बाई, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ अंदर प्लस आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर डू यू नो आई स्क्वायर, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर नो -1 होता है। तो याद रखना इसका जब भी होता है तो ये प्लस आता है, क्या आता है यहाँ प्लस आता है, 4 + आई स्क्वायर -1 तो प्लस आ जाएगा 9, तो ये 2 - 3i डिवाइड बाई 13। अब आपको ये दिखेगा कि जो मैंने ये बात कही है और जो ये है एकदम सेम है, राइट, एकदम सेम है। कि देखो ये आपका जेड मॉडल मतलब कंजुगेट आ गया, ये जेड आ गया तो कंजुगेट आ गया,
आप देख सकते हो कि 2 + 3i तक मेरा था z, ठीक है, z ये था, ठीक है। अगर मैं z मॉड निकालूँ तो क्या आएगा, 2 - 3i, 2 - 3 आया। फिर z, ये जो मॉड का स्क्वायर है, मतलब इसका मॉडुलस निकाला हमने, तो मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, तो मैं z की मॉड की बात कर रहा हूँ, क्या होता है a² + b², तो a² + b² क्या हो गया, 2² + 3² राइट, अंडर रूट में, और उसका हमको स्क्वायर करना है, 2² + 3², 9, 2² + 3² = 13। तो यू फाइंड कि आपके ये z मॉड ये रहा, मतलब z बार ये रहा और z मॉड ये रहा, ठीक है। एंड आपको ये बस पुट करनी है वैल्यू, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो आपको इतना प्रोसेस ना करना हो, ठीक है, मल्टीपल इन्वर्स निकालने के लिए, आपको अगर सीधा आंसर लिखना हो तो यू कैन यूज दैट दिस फॉर्मूला, z बार डिवाइड बाय z मॉड का स्क्वायर, तो यू विल गेट द मल्टीपल इन्वर्स, ठीक है। ये चीज लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ z, कि आप सोच सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका भी स्क्वायर रूट होता है एक अलग ही बात है ना, कि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद अपने आप में एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में बताइए, मतलब कि आई तो खुद एक स्क्वायर रूट है माइनस आई का, तो इसका भी एक स्क्वायर रूट, मतलब माइनस आई नॉट माइनस आई, माइनस माइनस, ठीक है, इसका भी एक स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कि हमारा z है a+ib की फॉर्म में, इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें दो टर्म्स होती है, एक्स और वाई होती है, जो एक्स होती है इक्वल टू होती है a+√a² + b² डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 1/2, जो y होता है हमारा वो होता है इक्वल्स टू √a² + b² माइनस का a डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर हाफ, राइट। अब अगर आप बोलोगे इसका फिर अंडर रूट हुआ क्या, तो जो हमारा z आ गया, तो जो अंडर रूट z आ गया तो आ जाएगा प्लस माइनस x + i y। लेकिन आपको याद रखना ये बात, ठीक है, नॉट ए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बात याद रखना एक बात, कि जो स्क्वायर रूट है आपको ये फॉर्मूला से नहीं निकालना, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, यू डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसमें स्टार बात करके लिख देता हूँ आपको, ठीक है, नो नीड टू यूज फॉर्मूला टू फाइंड स्क्वायर रूट, राइट, यू जस्ट नीड टू, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर द ऑप्शंस, ऑप्शंस टू फाइंड द आंसर। मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि जैसे मान लो कि √4 का मुझे निकालना है, मतलब √4 में निकालना है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखी है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 6, तीन ऑप्शन मान लो, अगर ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको करना है, आपको निकालना नहीं है, √4 का निकालना नहीं, आपको जस्ट इनका स्क्वायर करना है, क्या करना है, ऑप्शन का स्क्वायर करना है, मतलब जैसे 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, तो ये नहीं होता, ठीक है, 6 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 36, तो ये भी नहीं होता, 2 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4, तो ये आंसर है, ठीक है। तो आई फाइंड 2 आंसर। जैसे मैं बात करूँ सिंपल कि आई, ठीक है, तो आई किसका है, मतलब अगर आई को मैं अंडर रूट निकालना चाहूँ आई का, तो व्हाट विल फाइंड आई, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, 2 + 3i, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, मान लो ऐसे √i मान लो, ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, 1 + i। तो आपको जस्ट आपको आई का स्क्वायर रूट इस फॉर्म से निकालना नहीं है, ठीक है, आप इस फॉर्म से निकालोगे, ये नहीं निकालना, यू जस्ट नीड टू, क्या बोलते हैं इसमें, इसका स्क्वायर कर दो, 2 + 3 का स्क्वायर करोगे तो व्हाट विल गेट, 2 * 4 4, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 4 - 5, 4 मतलब 4 + 9 इज 13, यू गेट 13, नॉट 13, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है, 1 + 2a भी आएगा, तो अभी रहने दो, +2a भी आएगा, तो ये तो ऐसे समझ लो कि इसका जो स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट आई। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना, नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, देखिए, जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर मैं आपको बोलूं x की वैल्यू 4 है, तो यू आप कहोगे ठीक है, x वैल्यू 4 है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये ग्राफ होगा, ठीक है, उसमें 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो जो x4 आप बोल रहे हो, तो मतलब ऐसी कोई लाइन होगी जो यहाँ से पास करी होगी, राइट, ऐसी कोई लाइन होगी जो x4 पे पास होगी। फिर ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, x के इक्वल 4 है, आप बोलिए, तो आप क्या बोलोगे कि
जो एक्स के जो रूट्स होंगे, जो एक्स के जो रूट्स होंगे, ठीक है, वो दो होंगे, ठीक है, एक्स के जो रूट्स होंगे वो दो होंगे, कौन से होंगे, प्लस माइनस टू होंगे। प्लस माइनस टू मतलब एक जो लाइन होगी वो ऐसे पास हो रही होगी, एक टू का एक माइनस टू का। अगर कहूँगा ठीक है एक्स के इज इक्वल टू, मतलब कि नॉट एक्स के, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर टू जीरो है, होल स्क्वायर टू जीरो है, तो आप बोलोगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स की रूट है वो दो थ्री थ्री है, मतलब एक ही रूट, आप जानते हो कौन साइड करते हैं रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, रूट इक्वल है लेकिन दोनों थ्री है, मतलब एक रूट नहीं है दो रूट लेकिन दोनों सेम है, ठीक है, यू नो दिस थिंग इन क्वाड्रेटिक, कि जब क्वाड्रेटिक ऐसे हो सकता है कि रूट्स होंगे दो, इट इज नेसेसरी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू है तो टू रूट्स होंगे पक्का है, ठीक है। अब ये दो रूट क्या हो, इक्वल भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा इसमें डिफरेंट थे, ठीक है, इसमें देखो इक्वल है दो, तो आप सब जानते हो किस कैसे बनेगा, हम ये होगा जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, तो जो हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा आएगा, फिर हम देखेंगे यही दोनों रूट्स है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा क्या ये पॉसिबल है क्यूब के लिए, क्या मैं एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊंगा, राइट, तो ये क्या पॉसिबल है एक्स क्यूब के लिए, तो बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्स क्यूब का मैं ग्राफ बोलूँ ना तो क्यूब क्वेश्चन बनता है, उसका ग्राफ समथिंग ऐसे बनता है, ठीक है, ठीक है, मतलब दो टर्न करता है, ऐसा ग्राफ बनता है क्यूब का। तो क्यूब में ऐसा कभी नहीं हो सकता पॉसिबल कि तीनों के तीन रूट्स एक जगह लाई करे, तीन रूट ऐसे एक जगह लाई करे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमको क्यूब रूट निकालना हो, जैसे यूनिटी हो, जैसे क्यूब रूट निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब को, ठीक है, एक्स जो है मेरा, एक्स क्यूब को वन मान रहा हूँ, राइट, एक्स क्यूब को वन मान रहा हूँ, ठीक है, अगर जैसे आपको जैसे मान लीजिए निकालना है, आपको क्या निकालना है, क्या आपको निकालना है, जैसे हमने एक्स को मान लिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट हमको निकालना है, हमने एक्स मान लिया, हमने दोनों तरफ क्यूब किया, तो यू विल फाइंड एक्स क्यूब इक्वल टू वन, एक्स क्यूब वन हो गया तो वन को इधर भी रख सकते हो आप, तो यू विल राइट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं, नॉट दोनों, ठीक है, आप और सिर्फ मैं एक, हम सिर्फ दो नहीं, पूरी बड़ी फैमिली हमारी बन चुकी है, ठीक है, मैथ्स फैमिली या फिर टाई हार्ट्स फैमिली, ठीक है, हम सब जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला हमने पहली क्लास में हमने पढ़ा था, मे बी दूसरी क्लास में पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी into a square plus ab plus b square. So what you will get, x minus 1 into x square plus 1 plus x, right, you will get x square plus x plus 1 equal to 0, equal to 0। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो वापस खाता हूँ वापस कि मैं क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने माना x को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर मैं क्या दोनों तरफ क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब इक्वल टू वन आ गया, फिर मैं क्या एक्स क्यूब माइनस वन किया इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ से वाला फॉर्म लगाया एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इतना आपको पता है, ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने तक कर लिया था। इस अगर मैं यहाँ पे ये जीरो का या ये जीरो होगा, ठीक है, तो अगर ये जीरो हुआ, इफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वील फाइंड एक्स इक्वल टू वन, पहले तो कैसे ही हो गया, एक्स वन होता है, ठीक है, देखो आप दाग देख सकते हो कि अगर मैं वन को करूँगा तो वन आ जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, इफ कि अगर ये जीरो हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, विल फाइंड जो एक्स की वैल्यू होगी, होगी, देखो एक्स कैसे निकालूंगा मैं, निकालूँ ढाई फॉर्मूले से, जो माइनस बी, राइट, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बीस के माइनस फोर से वन टू ही होता है, तो माइनस बी का मतलब माइनस वन, अंडर रूट प्लस माइनस बीस के, तो बीस के वन माइनस फोर ए सी मतलब फोर, ठीक है, डिवाइड बाय टू ए, तो आगे टू, तो विल फाइंड माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, यू फाइंड अंडर रूट माइनस थ्री, पहली बार आपको देखा होगा कि अंडर रूट माइनस भी आ गया, ठीक है, अभी तो आप सोचोगे कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, लाइफ टाइम में, लेकिन मैं अंडर रूट माइनस नहीं देखा नॉर्मली, ठीक है, ऐसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, बट यू फाइंड माइनस थ्री, तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री और आई, अब जानते हो आई होता है हमारा माइनस वन, ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। आज देखो यहाँ से आपके दो केस आ गए, ठीक है, यहाँ से आपको एक प्लस और एक आता है माइनस, तो हम इसी को लिखते हैं, इसी को लिखते हैं कि हमारे जो एक्स की जो रूट्स आ गए, वो हम लिखते हैं एक एक्स तीन रूट्स आ गए, एक तो वन आ गया, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू, इसको हम कहते हैं ओमेगा, कहते हैं ओमेगा, ठीक है, अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें, हम इसी का स्क्वायर कर देंगे, राइट, तो हमको एक और रूट मिल जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री, मतलब रूट थ्री आई बाई टू, ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा रूट है जो प्लस माइनस है, तो हम जानते हैं कि ये दो आपस में क्या है, एक दूसरे का स्क्वायर है, तो हो जाएगा स्क्वायर, तो हमने कहा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के रूट है, जो एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, एक्स हमारा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
ठीक है, एक्स जो हमारा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी है उसका हमें 3 आ गया आंसर, एक 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बात आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ ऐसी बातें जिसको आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब आपके इतने काम आएंगी ये बातें जिसका कोई मतलब हद नहीं है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि इतना यूजफुल बातें हैं। सबसे पहली बात है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यू विल से 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब समझ लीजिए आप कि एनडीए में कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो आने आने हैं, 5 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर, एवरी टर्म, नॉट ईयर, एक साल में 2 बार होते एग्जाम, दोनों बार आने आने, और 5 से 10 अभी तो इजी क्वेश्चन, इवन नॉट इवन ओनली एनडीए, इवन एसएससी, इवन इन जेई मेंस, एवरीवेयर यू फाइंड दिस क्वेश्चंस। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट ये काम है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, पहली बात ये लिख लीजिए। दूसरी बात, दे फॉर्म जीपी। ठीक है, दे फॉर्म जीपी, जी मतलब उसका आर जो है, इसका जो आर है वो ओमेगा है। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, वो क्या है, ओमेगा है। अब देख सकते हो, यू फाइंड ओमेगा, तो ये हो गया जीपी फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड थिंग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है क्या, होता है 0। अगली बात, जो ओमेगा क्यूब होता है वो होता है 1। तो जानते हो कि ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। जो अगली बात, ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं, अगर मैं इसको और इसको दोनों साथ में देखूं, तो अगर मैं दोनों तरफ से ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर पूरी क्वेश्चन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट यू फाइंड। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। आप सब जानते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं इधर भेजता हूँ, अगर आपने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर भेजा, व्हाट यू गेट, ओमेगा क्यूब इज टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में। ठीक है, तो व्हाट यू गेट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, राइट। अगर मैं इसको देखूंगा तो आएगा क्या, -1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा +1। तो आपने इससे प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसके आगे प्रूव करना चाहूँ, और एक और चीज प्रूव करना चाहूँ, जैसे कि ओमेगा क्यूब दिया हुआ है मुझको, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ में दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, अगर दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ, व्हाट यू फाइंड, ओमेगा पावर 4 है, वो क्या, ओमेगा। ठीक है, अगर एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ, व्हाट यू गेट, ओमेगा 5 है, वो क्या, ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे भी रिपीटेशन शुरू हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, रिपीटेशन शुरू हो चुकी है, मतलब कि मैं कहना चाहूँ कि मैं कह रहा हूँ 1 मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है, जो कि 1 है, जो कि इक्वल टू 1 है। ठीक है, सेकेंड आगे ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 चलते का, तो जो ओमेगा है वो ओमेगा 4, ये दो इक्वल है। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 5 है, ये दो इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब है और ओमेगा 6 है, ये दो इक्वल है। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए, जो ट्राइंगल है, अगर मैं पूछूँ किस चीज़ की इक्वेशन है, जो हमारी जो इक्वेशन होती है 1 + x + x स्क्वायर, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इक्वल ट्राइंगल, किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका पता एंगल कितना होगा, जो एंगल होगा हमारा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, होगा 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये सारी बातें आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब आपको इतने काम आएगी ये सारी बातें, ये पेज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको अच्छे से समझ आ गई ये बातें क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो एक बार वापस रिपीट करके देखना। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, जितना हमने बेसिस अच्छे से हमने बेसिस क्लियर, इसके अलावा से अब एडवांस में जाएंगे। इससे पहले लेकिन आप, अगर मैं एडवांस आपको ले जाऊंगा तो आपको दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आप जो पिछला आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूलते रहोगे धीरे धीरे, आपको अच्छे से रिवाइज नहीं किया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से बस से बता देता हूँ, जस्ट जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि आई की पावर 6 क्या होगा, तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड बाई 4। ठीक है, आपको डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है, तो जैसे आप करोगे 4 तो आ जाएगा आपका आई स्क्वायर। आप सब जानते हो कि आई स्क्वायर होता है -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछूंगा आई की पावर 3 डिवाइड बाई आई की पावर 4 बताइए कितना होगा, तो आपको जस्ट कट करना है, तो आ जाएगा 1/i, फिर 1/i आ जाएगा। अभी मैं इसका ऐसे प्रोग्राम खोलने मतलब नीचे आई कभी रखते नहीं है, तो दो ऊपर क्या करूँगा मैं, ऊपर से आई क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। आई क्यू से मल्टीप्लाई वी गेट सेम आई क्यू बाई आई 4। हम जानते हैं आई 4 क्या होता है, 1 होता है, आई क्यू कितना होता है, -i होता है, तो इसका आंसर है -i। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं कहूँ, जैसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको दूं, ठीक है, कि मैं मॉडल्स कहूँ, जैसे 3 + 7 आई का मुझे निकालना है मॉड। ठीक है, इसको मुझे निकालना है मॉड, निकालना है, जेड में ये है, जेड मुझे मॉड निकालना है। ठीक है, तो व्हाट यू गेट, √3² + 7² √3² + 7²। ठीक है, यू विल गेट 3 9 7² 49, तो हो गया 58। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जैसे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में, ठीक है, जेड अगर मेरा 3 + 7 आई है, अगर मुझे इसका
मल्टीपल इनवर्स निकालना है, राइट। तो व्हाट यू विल गेट, ठीक है, यू विल गेट 1/3+7i। हमें पता है 1/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे आई नहीं होता तो हम करेंगे स्लैश कर देंगे, ठीक है। मतलब कंजुगेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें कंजुगेट निकालने को बोलूँ क्या होगा, कंजुगेट होगा आपका, ठीक है, 3 - 7i। हम उस आई का चेंज कर देंगे, +2 चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 - 7i, और नीचे आ जाएगा 3 × 9, 9 - 49, तो -40, ठीक है। इन सिमिलर वे आपको ये बात आपके बस मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करवाऊंगा, डोंट वरी, आपको ये मत समझिए कि मैं कोशिश सिखाऊंगा, मैं कोशिश तो भी करूंगा, तो मेरे को पूरा आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको आ जाए, आपको पूरे बेसिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट आपको आ गए। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आज का, जिससे कि आप जितना मैंने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है कंजुगेट, कैसे ये पावर मतलब फॉर्म रिपीट क्यों हो रही है, राइट। ये मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, मॉडुलस इनवर्स, सिमिलर इन सिमिलर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओमेगा की, ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे मैं पूछूं कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, ठीक है, तो यू हैव टू सेट 1, ठीक है। फिर मैं पूछूं आपसे कि बताइए चलो 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो यू हैव टू सेट 0। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जैसे कि ओमेगा पावर 8 कितनी होगी, तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड बाय 3 है, 3 उधर आपको करना 4 से, यहाँ करना आपको 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यू गेट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 + 6 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो अब ओमेगा स्क्वायर जानते हो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है आप सब जानते हो, -1, राइट, -√3i डिवाइड बाई 2 होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, 1 + ओमेगा 8 + ओमेगा 9 कितना होगा, तो व्हाट यू से, अगर मैं 1 में जानता हूँ 1 ही है, तो इसमें लिखता हूँ ओमेगा 8 को मैं डिवाइड करूँगा तो 3 से तो आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो इसको 3 से करूँगा तो आ जाएगा वापस आएगा 1, तो जाएगा 2 + ओमेगा स्क्वायर, हो गया 2 + ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर वे अगर मैं कोई और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि लाइक कि किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, तो आप बोलोगे ये किसके इक्विलेटर ट्रायंगल के हैं, किसके इक्विलेटर ट्रायंगल के हैं। मतलब आपको ये सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और मैं आपसे बोलूँगी फॉर्म इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यू सेड 1 + x + x² इक्वल टू 0, ठीक है, 1 + x + x² इक्वल टू 0। तो आपको ये सब बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास आपकी लाइट रखता हूँ, लाइट भी इतनी नहीं है कि नए कॉन्सेप्ट आपने बहुत सीखेंगे, जिनको आता हो जो पता है उनको लगा कि आज हमने कुछ मतलब अभी तो हम सब हम जानते थे, बट तभी आपके लिए भी आपको एक रिवाइज हो गया होगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता था ये सब चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उनको आज अच्छे से पूरा पता लगेगा कि नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात तो हमें स्टार्टिंग की, हमें नंबर्स जाना, नंबर सिस्टम में कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, देन रियल नंबर, एंड देन हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कहाँ से उनका उत्पन्न हुआ, क्यों जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें डिफरेंट वैरायटीज की कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि हम जब जेड लिखते हैं किस फॉर्म में होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे आपसे पूछूं कि बताइए चलो कि 3 + 4i में, ठीक है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, तो यू विल से रियल रियल पार्ट है हमारा 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो यू विल से 4। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन हमने आगे उसके आगे पढ़ा, हमने किसी मॉडल कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर हमने स्क्वायर रूट भी पढ़ा, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फिर हमने ओमेगा के बारे में पढ़ा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं। सो हमने पूरा बेसिस आपको अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है, एंड कल हम उसमें एडवांस क्वेश्चन करेंगे, एंड उसमें आगे हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जो आपने सुना होगा, डी मोवियस थ्योरम होती है, इल्यूश थ्योरम होती है, सब क्या होती है, आपको ये सब कल पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।